चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण पर आते हैं। आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे एक बेहद मजबूत शैक्षणिक नींव वर्तमान और भविष्य की सफलता का एक शानदार ब्लूप्रिंट तैयार करती है। हम आदित्य सर की इस पूरी जर्नी को डिकोड करेंगे और सच मानिए, ये जर्नी साबित करती है कि सफलता कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि ये सालों की लगातार मेहनत का नतीजा होती है। अब इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी के साथ करते हैं, बीता हुआ कल। अक्सर लोग कहते हैं ना कि पुरानी बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन असल में हमारा अतीत कोई मिटाने वाली चीज नहीं है। सच तो ये है कि यही बीते हुए कल के अनुभव हमारे आज और आने वाली शानदार कल की सबसे मजबूत ईंटें होते हैं। आइए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 2004 से लेकर 2015 तक की ये एक कमाल की एजुकेशनल जर्नी है। ये कोई चंद सालों की बात नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर उस कदम दर कदम समर्पण को दिखाती है जो किसी भी फील्ड का मास्टर बनने के लिए चाहिए ही चाहिए। 2004 में जॉबर्ट से 10वीं करने से लेकर 2015 में बीएड तक पहुंचने का ये सफ़र अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। भाग 1, प्रारंभिक शिक्षा और शैक्षणिक नींव। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है 2004 की जॉबर्ट की 10वीं की मार्कशीट और 2006 की 12वीं की मार्कशीट के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट। 10वीं के बाद 12वीं में खट्टाली से कृषि यानी एग्रीकल्चर विषय चुनना ये साफ दिखाता है कि करियर को लेकर शुरुआती दौर से ही कितना जानबूझकर और एकदम स्पष्ट फोकस रखा गया था। जरा 2006 के इन खास विषयों पर ध्यान देते हैं। कृषि विज्ञान, फसल उत्पादन और पशुपालन। ये जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होता है कि करीब 18 साल पहले बोए गए इन्हीं शैक्षणिक बीजों ने आज के इतने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की नींव रखी है। वाकई एक मजबूत शुरुआत हमेशा लंबे समय तक मीठे फल देती है। भाग 2, कृषि विज्ञान में उच्च शिक्षा। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की 2011 की बीएससी एग्रीकल्चर की ये फाइनल मार्कशीट बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ एक कागज़ नहीं है, बल्कि ये पूरे 4 सालों की कड़ी मेहनत, प्रैक्टिकल नॉलेज और दिन रात की शैक्षणिक प्रतिबद्धता का एकदम सीधा और पक्का सबूत है। इस पूरी यात्रा में साल 2014 एक बहुत ही बड़े माइलस्टोन की तरह सामने आता है। ये वो साल है जब मास्टर्स लेवल की विशेषज्ञता हासिल की गई, एक ऐसी उपलब्धि जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2014 में आगरा विश्वविद्यालय से मिली एमएससी हॉर्टिकल्चर की ये डिग्री उसी बड़े बदलाव का प्रमाण है। ये वो मोड़ है जहां एक सामान्य छात्र एक असली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में बदल जाता है। इसी मोहर ने आगे की पूरी राह तय की। भाग 3, शिक्षण कौशल और बीएड का महत्वपूर्ण पुल। देखिए, किसी विषय की गहरी जानकारी होना एक बात है, लेकिन उसे दूसरों तक सही तरीके से पहुंचाना वो एक बिल्कुल अलग कला है। 2015 में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हासिल की गई बीएड की इस डिग्री ने वो बहुत ज़रूरी पुल बनाया। इसी से पढ़ाने की वो कला सीखी और निखारी गई जो एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए सबसे ज़रूरी होती है। भाग 4, डिजिटल पहचान, प्रभात से आदित्य तक। ये पूरा विकास बिल्कुल एक पेड़ के बढ़ने जैसा है। शुरुआती शिक्षा की जड़ों से लेकर उच्च शिक्षा और फिर बीएड की मजबूत टहनियों तक, और उसके बाद टेलीग्राम पर प्रभात के नाम से शुरुआत और आखिरकार यूट्यूब पर आदित्य सर के रूप में एक बेहद सफल डिजिटल पहचान तक का यह सफ़र। कैसे कागजी योग्यताएं एक जीवंत डिजिटल शिक्षक में बदल गईं, यह उसका एक शानदार उदाहरण है। आज की ये जो मॉडर्न डिजिटल स्क्रीनशॉट्स है ना, ये असल में उस पूरे ऐतिहासिक हार्डवर्क का रिजल्ट है। एक ऐसा ऑनलाइन मंच जो पूरी तरह से कृषि शिक्षा को समर्पित है। सोचिए, उन पुरानी किताबों और मार्कशीट्स ने अब एक ऐसे आधुनिक ऑनलाइन क्लासरूम का रूप ले लिया है जहां हर दिन हजारों छात्र जुड़ते हैं और सीखते हैं। और हाँ, यहाँ कोई सतही ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाए जाने वाले पशुपालन, फसल उत्पादन या कृषि गणित जैसे हर एक विषय के पीछे एक बेहद ठोस एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ये सीधा 2004 से 2014 के बीच की गई उस रियल और पक्की मेहनत से जुड़ा हुआ है। इस पूरे विश्लेषण को अगर एक साथ समेटें तो ये साफ देखा जा सकता है कि कैसे अतीत के अनुभव, वर्तमान की मेहनत और भविष्य के लक्ष्य, ये सब मिलकर एक बहुत ही सफल डिजिटल शिक्षक की पूरी पहचान गढ़ते हैं। असल में अतीत, वर्तमान और भविष्य मिलकर ही तो हमारा निर्माण करते हैं।
शिक्षा, समय का ये अटूट चक्र और आधुनिक कृषि विज्ञान का ये संगम वाकई बहुत प्रेरणादायक है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आना चाहिए। आखिर कैसे हमारे अतीत के वो छोटे छोटे कदम दर कदम बनाए गए बुनियादी रिकॉर्ड हमारे आने वाले शानदार कल की उपलब्धियों का निर्माण कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि कैसे ऐतिहासिक कदम ही भविष्य की सफलता का असली ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। क्योंकि याद रखिए, एक ठोस अतीत ही एक बेहतरीन भविष्य बनाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने ज्ञान की नींव को ऐसे ही मजबूत करते रहिए।